हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी आर एनवायरनमेंट का कंप्लीट रिकॉल। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पीवाईक्यूज के बारे में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये आपका मार्किंग स्कीम है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप मिलेंगे और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, इस वीडियो में हम मार्किंग वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे, फिर लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे, फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लाइन, हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, 10 लाख जूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम जो होता है वो मैन मेड इकोसिस्टम है, गार्डन जो होता है वो मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू नेचुरल इकोसिस्टम। टेम्परेचर फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ओशियन हो गए, लेक्स हो गए। ठीक है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल नेम ऑफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, वो कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज एट द सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड चेन। ठीक है, इनमें से कौन सा हमेशा सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पे रहता है फूड चेन की। ठीक है, तो जो हमारा हार्बीवोरस होता है वो हमेशा सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल पे रहता है। ठीक है, पहले प्रोड्यूसर आता है यानी ऑटोट्रोप्स आते हैं। ठीक है, फिर हार्बीवोरस आता है, फिर कार्निवोरस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम किसे बोलते हैं, जब हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो हो वो इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है यानी बायो मैग्निफिकेशन होता है, इसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस लेवल होता है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है और सबसे ज़्यादा होता है अपर मोस्ट बायोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, ये अफेक्ट करता है उनके ऑर्गेनिक प्रोसेस को, जैसे कि ग्रोथ और रेप्लिका को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव टू मेथड्स। तो हम फॉलोइंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं टू एलिवेट द ट्रैश डिस्पोजल इश्यूज। कैसे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, इसकी वजह से हम जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैश कैंस को सेपरेट करना फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिकल लेवल। तो अगर हम एक ट्रॉपिकल लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, किल कर देंगे, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट लेवल में वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, एक लेवल पे क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर देगी फूड चेन को और कोलैप्स कर देगी इकोसिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज द केस ऑफ कंसर्न, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो जो ओजोन होती है उसे हम O3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो ओजोन होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म्ड होता है बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये फॉर्म होती है इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब हाई एनर्जी जो होती है यूवी रेज की, वो एक्ट करती है ऑन O2 मॉलिक्यूल्स और स्प्लिट कर देती है उसे इनटू फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो एटम्स होते हैं फिर उसके बाद कंबाइन कर जाते हैं विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। ठीक है, और फॉर्म कर लेते हैं ओजोन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो गार्डन्स आर क्रिएटेड बाय मैन बट दे आर कंसिडर्ड टू बी इकोसिस्टम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो जो गार्डन होते हैं उसमें वेरियस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, लाइक ग्रासेस, ट्रीज, फ्लावर बीयरिंग प्लांट्स। ठीक है, सच एज जैस्मिन, सनफ्लावर, रोज, और कुछ एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, और ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अदर एक्टिविटी
जो कि अफेक्टेड होती हैं बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि लाइट, वाटर, विंड, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। इसलिए जो गार्डन होता है वो कंसीडर्ड किया जाता है टू बी एन इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर क्रॉप फील्ड कंसीडर्ड एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो क्रॉप फील्ड होता है उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो क्रॉप फील्ड होता है उसमें दोनों ही बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मैनिपुलेट होते हैं बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमंस कैन चेंज एडापिक फैक्टर बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं बाय यूजिंग बायोसाइड्स और एडिंग यूजफुल ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट अ कॉमन फूड चेन ऑफ 4 स्टेप्स ऑपरेटिंग इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो फूड चेन कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉपिकल लेवल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो कॉमन फूड चेन कौन सी हो गई, ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तो दो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन से हो गए, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डू नॉट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू इन एक्वेरियम, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम जो पॉन्ड है उसे उस तरह क्लीन नहीं करते जैसे हम एक्वेरियम को करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट जनरेट होता है पॉन्ड में वो एक्ट करता है अपॉन द डिकम्पोजर्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस, वेयरएज जो एक्वेरियम होता है उसमें वेस्ट जो होता है वो मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, ठीक है, और अनट्रीटेड लेफ्ट रहता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करेंगे, वो कंटेमिनेट कर देंगे सॉइल को और वाटर को, ठीक है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होंगे वो एक्सीडेंटली ईटन हो सकते हैं बाय स्ट्रे एनिमल्स और हार्म कर सकते हैं उनको और उनकी डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू रीजंस इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंटल। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट कैसे कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। इनका जो वेस्ट होता है हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज ह्यूमंस आफ्टर कंपोजिटिंग, और ये एनहेंस कर सकती है सॉइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं कार्बन, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद रिलीज कर देते हैं कार्बन को बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल ऑफ एनर्जी was available to the peacocks, how much energy would have been present in the grass, justify your answer, ठीक है। तो हमें ये चेन दे रखी है, फूड चेन दे रखी है, ठीक है। इसमें बोला गया है जो पिकक है उसके पास सिर्फ 2 जूल एनर्जी जो है वो पहुंची है, ठीक है। तो ग्रास में कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। अब आपको पता है 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फूड चेन में, ठीक है। जो ग्रास में मान लीजिए अगर 20,000 जूल एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, वो 10% जब ट्रांसफ़र करेगी ग्रास हॉपर को तो उसके पास 2000 रहेगी, ठीक है। और जब ये फ्रॉग में 10% ट्रांसफ़र करेगी तो उसके पास 200 रहेगी। जब वो स्नेक में ट्रांसफ़र करेगी तो उसके पास 20 जूल रह जाएगी, और जब वो पिकक में आएगी तब उसके पास कितनी रह जाएगी, 2 जूल रह जाएगी, ठीक है। तो ग्रास में कितनी एनर्जी प्रेजेंट होगी, 20,000 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, एक सेल्फ सस्टेनिंग फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, जो कंटेन करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, 2 मेन कंपोनेंट कौन से हो गए इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट हो गया और नॉन बायोटिक कंपोनेंट हो गया, जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, अबायोटिक कंपोनेंट में सॉइल आ गया, विंड आ गया, लाइट आ गई, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, राइट द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द एनवायरनमेंट। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये प्ले करते हैं एक वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल हमारे एनवायरनमेंट में बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि उसे अवेलेबल करते हैं फॉर प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। Hence, they act as a scavengers and not only keep the environmental clean but also replenish the minerals, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑफन यूज द वर्ड एनवायरमेंट, व्हाट डज इट मीन।
जो सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशंस और इन्फ्लुएंस करता है द इफेक्ट ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज जो एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है सारे फिजिकल और अबायोटिक एंड बायोलॉजिकल और बायोटिक फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, जो कि ऑब्टेन करते हैं अपने न्यूट्रिशन बाय ब्रेकिंग डाउन द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, ठीक है। ये हेल्प करते हैं इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोम्स को फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। कुछ सब्सटेंस जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सब कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि मेटल हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये डिकम्पोज नहीं हो सकते बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके पास वो एंजाइम्स नहीं होते जो इन सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है, इसलिए हम इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे कि पेपर हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ठीक है, ये इजीली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं एंजाइम से, ठीक है, इसलिए हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 10% लॉ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। तो एनर्जी जो अवेलेबल होती है एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक ऑफ फूड चेन वो 10% होती है ऑफ दैट ऑफ प्रीवियस लेवल, ठीक है, और हम इसे 10% लॉ बोलते हैं, ठीक है। 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है उसके सराउंडिंग में एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। इसलिए जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है ओनली 1% एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब, रेडिएंट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है ऑफ द सन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड चेन विच ऑफ दिस विल हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, नेम द फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट। तो फूड चेन में हमें क्या दे रखा है, इंसेक्ट, हॉक, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग, ठीक है। तो जो हॉक होगा उसके पास सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल होंगे, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन इज ऑलवेज अ ग्रीन प्लांट, वाई। तो सिर्फ ग्रीन प्लांट ही जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, इसलिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो हमेशा ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रॉपिकल लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल इन इट, ठीक है। स्पीसीज में क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो लेवल होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल होते हैं वो सेट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, फिर एक्सेट्रा, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फूड को, ठीक है। फिर क्या आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, फिर हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है, जो फॉर्म करते हैं फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। इसी तरह से हमारा ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो कनेक्टेड होता है थ्रू द फूड चेन, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लें एक्वाटिक फूड चेन, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएगा, ठीक है, जो कि एक प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद जू प्लैंक्टन आएगा जो कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, फिर उसके बाद स्मॉल फिशेस आएंगी जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है एंड फिर सोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स विच रिजल्ट इन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इन रिवर और पॉन्ड्स इज़ अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो जो यूज़ होते हैं सेवरल पेस्टिसाइड्स वो रिजल्ट करते हैं इन द एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स रिवर में और पॉन्ड्स में, ठीक है। ये जो केमिकल होते हैं या तो वाश्ड हो जाते हैं इनटू द सॉइल या फिर इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है। फ्रॉम द सॉइल ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर एंड मिनरल, ठीक है, एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज जो कि टेकन अप होती हैं बाय द एक्वाटिक प्लांट्स और एंटर कर जाती हैं फूड चेन में, ठीक है। जो केमिकल्स होते हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है, और एक्यूमुलेट करते हैं प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई करता है टॉप लेवल ऑफ फूड चेन, ठीक है, इसलिए उनमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है इन केमिकल्स की जो एक्यूमुलेट हो जाती है उनकी बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है।
हमारे फूड ग्रेन्स जो हो गए, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, यहाँ तक कि मीट भी जो है वो कंटेन करता हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू, जो हमेशा रिमूव नहीं हो सकते बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, ठीक है, और ये कॉज करते हैं हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। तो जो ओजोन लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है अर्थ की, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेस से, ठीक है। ये प्ले करती है एक सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर लेयर जो है ओजोन लेयर की वो ब्रोक कर दें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए टू लिमिट दिस हार्म, ठीक है, जैसे कि हमें मिनिमाइज कर देना चाहिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और करंटली ये नेसेसरी हो गया फॉर ऑल द प्रोड्यूसिंग फर्म्स टू फॉर्म CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंज्यूमर्स, नेम द 4 कैटेगरीज अंडर विच द कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, और वो यूटिलाइज करते हैं मटेरियल एंड एनर्जी स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर्स और ईट करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, इसलिए वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो 4 कैटेगरीज में फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। पहला हो गया हमारा प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या होगा, ये इंक्लूड करते हैं एनिमल्स, ठीक है, जो कि ईट करते हैं प्लांट को या फिर प्लांट प्रोडक्ट को, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं कैटल, डियर, गोट, रैबिट एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंडरी या फिर सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर में क्या होता है, वो एनिमल इंक्लूड होते हैं जो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे अपने फूड के लिए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स बोलेंगे, ठीक है, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलेंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं या फिर ओमनिवोरस होते हैं, जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, फॉक्सेस हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे टर्शरी या फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कि लार्ज कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, टॉप कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, जो फीड करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। ये टर्म होते हैं एज अ सेकेंडरी कार्निवोरस और टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल हो गया इनका, शार्क हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वॉल्फ हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वार्टनरी और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है। ये इवन लार्जर कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, जो फीड करते हैं ऑन द सेकेंडरी कार्निवोरस या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स पे, जैसे कि टाइगर, लायन, ठीक है, ईगल, हॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म्ड, स्टेट इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, व्हाई द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर ड्रॉप शार्पली इन 1980s, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, वो स्प्लिट कर देती है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में, ठीक है, और जो एटम्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और जो फॉर्म कर लेते हैं ओजोन को, ठीक है। जो हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, वो यूवी रेडिएशन की वजह से स्प्लिट हो गए ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक है। फिर ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूटेड एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और फॉर्म कर लेते हैं ओजोन को, ठीक है। जो ओजोन है वो शील्ड करती है सरफेस ऑफ अर्थ को फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए, ठीक है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर सकती है, ठीक है, और जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है, लीड कर सकते हैं स्किन कैंसर को, स्नो ब्लाइंडनेस को, इन्फ्लामेशन ऑफ क्लोरीना को, ठीक है, और इंक्रीज कर सकता है फर्टिलिटी ऑफ यंग एनिमल्स, ठीक है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है इम्यूनिटी को, ठीक है। 1980s में क्या हुआ था, जो CFC की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से एक्टिव क्लोरीन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया था, ठीक है। एक्टिव क्लोरीन की वजह से क्या हुआ, वो रिएक्ट किया ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि प्रेजेंट थे एनवायरनमेंट में, ठीक है, और उन्हें कन्वर्ट कर दिया टू ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, थिनिंग हो गई ओजोन लेयर की, ठीक है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हुआ था एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इन्होंने क्या किया, अमाउंट ऑफ ओजोन को एटमॉस्फेयर में ड्रॉप कर दिया शार्पली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन द ट्रॉपिकल लेवल डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिकल लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम।
तो हाँ, अगर हम ऑर्गेनिज्म को, सभी ऑर्गेनिज्म को ट्रॉपिकल लेवल से रिमूव कर दें तो वो इम्पैक्ट करेगा डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिमूव कर दें प्रोड्यूसर्स को, हार्बीवोरस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर वो माइग्रेट कर जाएंगे और इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अगर हम हार्बीवोरस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो ग्रो करते रहेंगे और कार्निवोरस जो है वो अपना फूड जो है वो ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कार्निवोरस अगर रिमूव कर देंगे तो हार्बीवोरस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय कर देंगे प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। अगर डिकम्पोजर्स रिमूव हो जाएंगे तो जो डेड एनिमल्स होंगे वो पाइल अप करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट जो होगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर डेड एनिमल्स जो होंगे वो डिकम्पोज नहीं होंगे, ठीक है, तो जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे इन द सॉइल वो स्टॉप हो जाएगी और सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रीन कवर होगा अर्थ का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम को, जो प्रेजेंस होता है ऑर्गेनिज्म का वो नेसेसरी होता है एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है अ फूड चेन जनरली हैज़ 3 और 4 ट्रॉपिकल लेवल एक्सप्लेन। तो जो नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल होता है फूड चेन में वो लिमिटेड होता है, क्योंकि हर एक ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है, 10% एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, ठीक है, अपनी ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो अकर होता है एट द ट्रॉपिकल लेवल। और लार्ज प्रोपोर्शन में ये एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है हर एक ट्रॉपिकल लेवल में वो पास करता है लेसर एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल देन दे रिसीव। जितनी ज़्यादा लंबी फूड चेन होगी उतना कम एनर्जी जो है वो अवेलेबल होगी टू द फाइनल मेंबर ऑफ द फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है जिसमें क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल पे फूड चेन के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन, बिकॉज जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं मोर एंड मोर इन हायर ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड एन इकोसिस्टम, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम, शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बायोस्फीयर का, ठीक है। ये कंप्राइज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ फूड चेन एंड बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो रिजल्ट करता है इन एनर्जी फ्लो, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइक्लिंग फॉर्म द स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं 1% ऑफ द सोलर एनर्जी जो अर्थ पे पड़ती है, ठीक है, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये जो पार्ट ऑफ एनर्जी होता है वो ट्रैप हो जाता है और यूज़ होता है प्लांट से और वो परफॉर्म करता है देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज कर देता है एज हीट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एनर्जी बच जाती है वो केमिकल एनर्जी होती है जो स्टोर हो जाती है प्लांट में एज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब ये ग्रीन प्लांट्स जो है ईटन अप होते हैं बाय हार्बीवोरस, हार्बीवोरस जब इन्हें खाते हैं, ठीक है, तो जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है प्लांट में वो ट्रांसफ़र हो जाती है टू द दीज एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं हार्बीवोरस वो यूटिलाइज करते हैं कुछ एनर्जी को फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कुछ एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। और जो एनर्जी रिमेन रहती है, ठीक है, बची रहती है वो स्टोर हो जाती है उनकी बॉडी में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का वो रिपीट होता रहता है जब तक वो टॉप कार्निवोरस पे पहुंच नहीं जाती, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है वो फ्लो करता है 10% लो, ठीक है, मतलब जो 10% एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है टू द ईच ट्रॉपिकल लेवल फ्रॉम लोअर ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, सजेस्ट एनी 3 मेथड, ठीक है। 3 मेथड्स कौन से हो गए वेस्ट डिस्पोजल के लिए, रिसाइकलिंग हो गया, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर प्लास्टिक मेटल्स ये सब प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे ये इसे मोल्ड कर देते हैं और रीप्रोसेस कर देते हैं टू द न्यू मटेरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गई, प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है और इनटू कंपोस्ट बाय बरिंग देयर वेस्ट इनटू द ग्राउंड्स, ठीक है, और ये यूज़ करते हैं एज मैन्योर्स, ठीक है। नेक्स्ट इनक्रिएशन हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है हाउस होल्ड वेस्ट को बर्न कर देते हैं, ठीक है, केमिकल वेस्ट को और बायोलॉजिकल वेस्ट को बर्न कर देते हैं इनटू द ऐश,
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनकी क्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो होता है वो इजीली कन्वर्टेड हो जाता है इनटू द ऐश, कि डिस्पोज ऑफ हो जाता है इन लैंडफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो ब्रोकन डाउन हो सकता है इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन द नेचर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ब्रोकन डाउन नहीं होता इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो रिसाइकल हो सकता है और उसे डंप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो रिसाइकल नहीं हो सकता, उसे डंप करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन हाउ द पेस्टिसाइड एंटर अ फूड चेन एंड सब्सिक्वेंटली गेट इनटू आवर बॉडी। तो जो एनर्जी फ्लो होती है वो होती है थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इन द फूड चेन, वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, जो एनर्जी कैप्चर होती है बाय ऑटोट्रॉप्स वो वापस नहीं जा सकती इनटू द सोलर इनपुट। ठीक है, इसलिए वो पास हो जाती है हर्बिवोरस में। ठीक है, इसी तरह वो मूव करती है प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिकल लेवल्स। ठीक है, जो एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम द सन थ्रू प्रोड्यूसर्स टू ओमनिवोरस वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो स्प्रे करते हैं टू किल द पेस्ट ऑन द फूड प्लांट्स। ठीक है, ये जो फूड प्लांट्स होते हैं वो इटन होते हैं बाय द हार्बिवोरस अलोंग विद द फूड पेस्टिसाइड्स, ये खाए जाते हैं बाय हार्बिवोरस। ठीक है, हार्बिवोरस को कार्निवोरस खा लेते हैं। ठीक है, हार्बिवोरस एनिमल्स में जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, केमिकल प्रेजेंस होते हैं, वो सारे के सारे कार्निवोरस में चले जाते हैं। ठीक है, मैन ईट करता है प्लांट को भी और एनिमल को भी। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स भी उनके साथ ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं उस फूड के साथ। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है इन पेस्टिसाइड्स की वो इंक्रीज करती रहती है जैसे कि जैसे हम अपवर्ड मूव करते रहते हैं फूड चेन में। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट विल हैपन इफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज नॉट प्रिजर्व्ड, मेंशन वन इफेक्ट ऑन इट। तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो एग्जिस्टेंस होती है ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल हैबिटेट में विद इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पीसीज। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है ऑफ एरिया इज द नंबर ऑफ स्पीसीज या फिर रेंज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स फाउंड देयर। ठीक है, जो फॉरेस्ट होता है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, जो लिविंग बींग्स डिपेंड होते हैं ऑन अदर लिविंग बींग्स, ये एक चेन होती है। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं की जाए तो जो लिंक ऑफ चेन होता है वो भी मिस हो जाता है। ठीक है, अगर वन ऑर्गेनिज्म मिस हो जाए, ठीक है, तो वो इफेक्ट करेगा सारे लिविंग बींग्स को। ठीक है, जो कि उस पर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन दैट गार्डन इज एन इकोसिस्टम। तो गार्डन जो होता है वो कंप्राइज होता है ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना सच एज ग्रासेस, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ट्री, फ्रॉग, इंसेक्ट, बर्ड्स। ठीक है, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और अदर वाइटल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इनकी डिपेंड करती हैं अपॉन द अबायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसलिए हम गार्डन को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। तो जो 10% एनर्जी होती है सिर्फ वही ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में, क्योंकि जो 90% एनर्जी होती है वो यूज़ हो जाती है फॉर द थिंग्स लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रनिंग अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स ऑन एनवायरनमेंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। तो दो हार्मफुल इफेक्ट क्या हो गए प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने के लिए। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जिस पर माइक्रोब एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये डिकम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, और ये प्रिसिस्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट में फॉर द लॉन्ग टाइम और कॉज करते हैं हार्म टू द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो चॉक कर देते हैं ड्रेन्स को विच रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग। ठीक है, जो अलाउ करते हैं ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, और लीड करते हैं ऑफ वेरियस डिसीज। जूट बैग्स जो होते हैं या फिर क्लॉथ बैग्स जो हो गए वो अल्टरनेटिव हो गए टू द पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है लिस्ट टू प्रैक्टिस दैट कैन बी फॉलो टू डिकम्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन आर होम। तो जो प्रैक्टिसेस जो होती हैं फॉलो की जा सकती हैं टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन आर होम, वो कौन सी होगी, सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हो गया वो कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हो गया वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा एट अ सुटेबल प्लेस। यहाँ पे म्यूनसिपल अथॉरिटी जो होगी वो उसे पिक कर लेगी और डिस्पोज ऑफ कर देगी प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। बॉटल होगी, जार्स हो गए, ठीक है, सो यूज़ कर लेंगे फॉर स्टोर फूड आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन टूडेज सोसाइटी ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज गेटिंग डबल डे बाई डे, मोर ओवर द इंक्रीज इन द वेस्ट इज अफेक्टिंग द लिविंग ऑफ मैनी पीपल. Waste management is managing of waste by disposal and recycling of it. Moreover, the waste management needs proper technique keeping in the mind the environmental situation. For instance, the various methods and techniques by which the waste is disposed of, you must have come across 5 hours to save environment. Refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle. ठीक है, तो क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज गुड प्रैक्टिस बट रिसाइकल पेपर डुड नॉट बी यूज फॉर फूड पैकेजिंग बिकॉज जो रिसाइकल पेपर होता है वो कॉज कर सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव सिगरेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट सिगरेशन. लेस वेस्ट गोज टू लैंडफिल्स, ये करेक्ट है, ठीक है। बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट केस स्टडी है, फूड चेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल फॉर ऑफ मोस्ट स्पीसीज. व्हेन ओनली वन एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द फूड चेन it can result in extinction of species in some case. The foundation of food chain consists of primary producers. Primary producers or autotrophs can use either solar energy or chemical energy to create the complex organic compound, whereas species at higher tropical level cannot, and so must consume producers or other lives that itself consume producers. Because the sunlight is necessary for the photosynthesis, most life could not exist if the sun disappear. Even so, it is recently been discovered there are some form of life, chemotrophs, that appears to gain all their metabolic energy from chemosynthesis driven by the hydrothermal vents, thus showing that some life may not be require solar energy to thrive. तो क्वेश्चन है, इफ 10,000 joule solar energy fall on the green plant in the terrestrial ecosystem, what percentage of solar energy be converted into food energy. तो इसकी 1% एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी सोलर एनर्जी को इनटू फूड एनर्जी, तो कितना हो गया 1% इसका 100 जूल, ठीक है। नेक्स्ट है, मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड द मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिक्सचर एक्स इज ईटिंग कर्ड और योगर्ट, ठीक है। फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन ही शुड बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपाइंग थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन. तो जो डिक्रीज इन एनर्जी होगा एट हायर ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है, वो लिमिट कर देगी नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल को फूड चेन में, ठीक है। Next said the decomposers are not included in the food chain. The correct reason for the same is because decomposers जो होते हैं वो act करते हैं at every tropical level of food chain, इसलिए उसे हम food chain में include नहीं करते, ठीक है। Next case study है, food chain are very important for the survival of most of the species, ठीक है, ये food chain हमें दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है, which of the following limits the number of tropical level in the food chain, ठीक है। तो जो डिक्रीज इन द एनर्जी होगा एट हायर ट्रॉपिकल लेवल वो क्या कर देगा, लिमिट कर देगा नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी है, व्हेन वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस, ठीक है। तो ओजोन है वो मॉलिक्यूल है ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वाइल जो O2 है, ठीक है, जो कि नॉर्मली रेफर किया जाता है एक्स ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन, ठीक है, ये असेंशियल होता है फॉर ऑल द एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। ओजोन जो होता है वो डेडली पॉइजन होता है, ठीक है। हाउएवर द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, जो ओजोन है वो परफॉर्म करता है असेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये शील्ड करता है हमारी सरफेस ऑफ अर्थ को फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस फ्रॉम सन, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हाउ डज ओजोन फॉर्म. जो यूवी रेडिएशन सन से आती है वो स्प्लिट कर देती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को इनटू एसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन में, ठीक है, सिंगल ओ में, ठीक है। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये बहुत ज़्यादा
रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं और फॉर्म कर लेती हैं ओजोन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द ओजोन इज प्रेजेंट। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी ओजोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन के कौन कौन से कॉज हैं, सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ठीक है, ये कॉज करते हैं हमारे ओजोन डिप्लीशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। तो जो हमारी ऑक्सीजन होगी, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाएगी यूवी रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन एटम में, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एटम जो होगा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये जो हमारी ऑक्सीजन होगी वो रिएक्ट करेगी O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, ओजोन बना लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। ये जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर ह्यूमन बींग्स में कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी है, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरेक्ट्स विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, ठीक है। All the interacting organism in an area together with the non-living constitutes of environment form ecosystem, ठीक है। Thus the ecosystem consists of biotic components comprising living organism and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में फ्रीली, ठीक है, नेचर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो गार्डन और क्रॉप फील्ड्स हो गए वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को कंज्यूम करते हैं इधर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन वन अनदर एनिमल, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर हार्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ओमनीवोरस भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट रिकॉल ऑफ आर एनवायरनमेंट चैप्टर, ठीक है। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।